इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बैरिस्टर अली जफर ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक भी कानून से बालातर नहीं हो सकता और इसकी बुनियाद पर किसी कानून को ही रद्द नहीं किया जा सकता। अगर पार्टी या उम्मीदवार की जानिब से कानून और कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी हो तो 50,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। 19 फरवरी 2022 को एक में तरमीम की गई, जिसके तहत पार्लियामेंट के अरकान को इंतखाबी मुहिम में शिरकत की इजाज़त मिली। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक हुक्मनामा जारी किया कि रुकन पार्लियामेंट को इलेक्शन मुहिम में शिरकत की इजाज़त होगी, मगर पब्लिक ऑफिस होल्डर को नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आपने नोटिस चैलेंज कर दिया है, आप इलेक्शन कमीशन से क्यों रुजू नहीं करते? माजरत के साथ आप लोगों ने भी ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री लगाई हुई है। सारे काम पार्लियामेंट के करने वाले हैं और वो काम ऑर्डिनेंसेस से हो रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये नोटिस उम्मीदवार या सियासी पार्टी को जारी हो सकता है, अफराद को नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास ये नोटिस जारी करने का दायरा अख्तियार ही नहीं था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इमरान खान और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन में पेश ना होकर गलत किया। आपको 14 मार्च को पेश तो होना चाहिए था। आपने अपने तौर पर तो इस बात का तयन नहीं करना कि क्या सही है और क्या गलत। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आपका अपना रवैया भी दुरुस्त नहीं था। कम अज कम बजरिया वकील पेश हो जाते। हम हुक्म इम्तना जारी नहीं करेंगे, पहले इलेक्शन कमीशन को नोटिस करके सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम और असद उमर की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया और 28 मार्च तक समात मुलतवी कर दी। वजीर आजम के लोअर दी जलसे में शिरकत पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें और असद उमर को नोटिस जारी किया है, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू करके नोटिस फौरी मुअत्तली की दरख्वास्त की है।